हेलो दोस्तों, मैं नीलकमल वार्ष्णेय नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत ही अच्छे आपके सामने किचन टिप्स लेकर आई हूँ। क्या आपने अपने पुराने फटे हुए फुट मैट में कभी ताला लगाया और ताला लगाकर कभी आप बाहर गए हैं? नहीं ना? तो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने पुराने फुट मैट में ताला लगाकर बाहर जाइए आराम से और देखिए क्या क्या चमत्कार होता है। तो देखिए, ये है पुराना फुट मैट जो कि इसमें आज मैंने ताला लगा दिया है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपके ताले की और चाबी का फुट मैट से क्या कनेक्शन है। तो देखिए, ये है हमारा पुराना फुट मैट जो कि फट गया। इसको हम अक्सर फेंक ही देते हैं कि हमारा पुराना हो गया, किसी काम का नहीं रहा। ये बाथरूम के आगे बिछ बिछ कर एकदम गल गया, इसको फेंकिएगा नहीं। ये आपके बहुत काम में आएगा और बहुत ज़्यादा ही काम में आएगा। देखिए, फुट मैट क्या होता है कि जब गल जाता है हम उसको अक्सर फेंक ही देते हैं, लेकिन इस तरह के जो फुट मैट बने होते हैं ना, जैसे ये जो लग रहा है कि ये रस्सी से बने हुए हैं, ये कॉटन की बहुत ही अच्छी सी रस्सी है और जिसको बांध बांध कर फुट मैट बनाया गया है। अब चूंकि ये काफ़ी दिन से इस्तेमाल हो रहा था तो ये गल गया और गलने के बाद ये दो जगह से ख़राब हो गया, यानी आगे की साइड से ये थोड़ा सा गल गया। लेकिन मैंने इसको उधेड़ा तो इसमें इतनी अच्छी सी रस्सी निकली और बहुत मजबूत। तो मैंने दो अपने फुट मैट में से बहुत अच्छी सी रस्सी निकाली। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने पुराने फुट मैट जो कि इस तरह से बने होते हैं उनको फेंकिएगा नहीं और उसमें से बढ़िया सी रस्सी निकालिएगा और ये रस्सी आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी। कुछ भी सामान बांधना हो, पेड़ पौधों को बांधना हो या बच्चों को रस्सी ही कूदना हो, उसके लिए भी बहुत ही अच्छी सी ये रस्सी निकली है। तो थोड़ा सा ये जो एक्स्ट्रा धागा इसको हम कैंची से काट देंगे। कुछ फुट मैट ऐसे होते हैं जो बहुत ही हल्की रस्सी से बंधे होते हैं, बहुत हल्के से धागे से बंधे होते हैं, बहुत जल्दी से वो निकल जाते हैं आसानी से। इसमें थोड़ा सा ये काले रंग का मोटा सा धागा लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा मैंने कैंची से काटा है और देखिए काटने के बाद कितने बढ़िया तरीके से ये फटाफट खुलता चला गया और इतनी अच्छी ये रस्सी निकल आई। हम अक्सर पुराने फुट मैट को फेंक ही देते हैं या किसी को दे देते हैं कि भाई अब हमारे ये काम का नहीं रहा, ये फट गया है। फटा हुआ फुट मैट अच्छा भी नहीं लगता भाई दरवाजे पर बिछाने में। तो देखिए, पुराना फुट मैट को मैंने उधेड़ कर कितनी मोटी और इतनी मजबूत मैंने रस्सी इसकी निकाल दी कि मुझे खुद भी आश्चर्य हुआ कि फुट मैट से भी रस्सी बन सकती है। तो देखिए कितनी मजबूत रस्सी बंधी है। तो इसी तरह से मैंने अपने पुराने दो फुट मैट्स में से भी बहुत अच्छी सी मजबूत रस्सी निकाली है जिसको मैंने अपने इस्तेमाल में लिया है। मैंने इसको छत पर बांधा है कपड़े सुखाने के लिए और देखिए इतनी मजबूत होती है कि आसानी से टूटेगी भी नहीं, क्योंकि ये मोटे और कॉटन कपड़े की बनी होती है। इस रस्सी को आप घर में किसी भी काम में इस्तेमाल ले सकते हैं, सामान को बांधने में इस्तेमाल में ले सकते हैं, रस्सी बांधने में ले सकते हैं और बच्चे इससे रस्सी कूद भी सकते हैं। बहुत ही मजबूत, देखिए इसको खींच कर दिखा रही हूँ, बहुत मजबूत रस्सी है ये। तो कभी भी इस तरह का फुट मैट कभी ख़राब हो जाए तो इसको फेंकेगा नहीं। आप इस तरह से देखिए कितना सारी मैंने ये रस्सी निकाली है, इस तरह से आप मोटी सी रस्सी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि आप इस रस्सी से अपने घर में कपड़े भी सुखा सकती हैं और बहुत बढ़िया ये रस्सी बंधी है और जल्दी ख़राब भी नहीं होती, ना तो ये धूप में ख़राब होती है और ना ही बारिश में ख़राब होती है। मैंने बहुत दिनों से इस रस्सी को बांधा था। अब मैं आपको बताऊंगी कि देखिए मैंने इस तरह से इस रस्सी को बांधा है और बांधने के बाद कपड़े सुखाए हैं। इतने आराम से इसमें कपड़े सूखे, ना तो ये रस्सी टूटी और ना ही ये घिसी। ये बहुत दिनों से मैं जब भी कभी भी पुराना फुट मैट हो जाता है उसको कभी नहीं फेंकती हूँ, उसको रस्सी के तौर पे इस्तेमाल में ले लेती हूँ और काफ़ी दिन तक रस्सी बंधी रहती है, जल्दी ख़राब भी नहीं होती क्योंकि ये मोटी और कॉटन की बनी होती है। तो इस तरह के फुट मैट को आप कभी भी मत फेंकिएगा, ये बहुत काम के होते हैं। और ये रस्सी आपको कोई भी सामान घर में बांधना हो तो उसको भी आप बांधने के रूप में ले सकती हैं। इसको थोड़ा सा अच्छे से धुल लीजिए और धुलने के बाद देखिए कितनी बढ़िया ये रस्सी बनकर तैयार हो जाएगी। आपको यकीन भी नहीं होगा कि कोई फुट मैट से भी रस्सी बना सकता है। भाई रस्सी से तो फुट मैट बनते देखा है, लेकिन फुट मैट से रस्सी मैंने आपको आज पहली बार दिखाया और इतने आराम से इस पर कपड़े सूखे हैं। ना ये रस्सी टूटी है और ना ही गली है और ना ही ये रस्सी घिसी हुई है। ये बहुत अच्छी सी रस्सी है। इस तरह से आप अपने पुराने फुट मैट में से रस्सी को निकाल कर इस्तेमाल में लीजिएगा, बहुत अच्छी रस्सी बनेगी। देखिए आपके कितने सारे पैसे बचे। बाज़ार से आप बार बार रस्सी खरीदेंगे, इस तरह से पुराने फुट मैट में से रस्सी निकालिएगा और अपने इस्तेमाल में लाइएगा। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए ये पुरानी चाबियाँ हैं।
इनके ताले लगभग ख़राब हो चुके हैं। चाबियों को हम अक्सर फेंक ही देते हैं कबाड़ में कि ये भाई हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन ये चाबी बहुत काम में आपकी आएगी। और मैंने इसको इतने बढ़िया तरीके से अपने काम में लिया है। तो सबसे पहले मैंने एक प्लास लिया, प्लास से मैंने देखिए चाबी का जो नीचे का हिस्सा होता है उसको इस तरह से मोड़ दिया, जैसे हम खूंटी को नहीं मोड़ते हैं, जैसे खूंटी होती है जिसमें हम कपड़े टांगते हैं, उस तरह से मैंने इन चाबियों को मोड़ दिया। तो देखिए मेरे पास ऐसी चाबी पड़ी थी जिनके ताले इस्तेमाल लायक ही नहीं रहे थे, या जिनके ताले ही खो गए। ये चाबियाँ पड़ी पड़ी इधर उधर पड़ी रहती थी, तो ये हमारी किसी काम की भी नहीं थी। तो देखिए मैंने इस तरह से इनको मोड़ दिया। तो सारी चाबी को देखिए मैंने इस तरह से मोड़ लिया है, और मोड़ने के बाद ये बड़ी अच्छी सी और बड़ी ही खूबसूरत खूंटी बनकर तैयार हो गई है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए मैंने एक मुड़ी हुई चाबी ली है, और चाबी को एक कील पर हम इस तरह से टांग देंगे, और ये हमारे बहुत सारा सामान टांगने के काम में आएगी। आप किचन में इसको टांग दीजिए। टांगने के बाद आप किचन के जो कपड़े होते हैं, टॉवल होते हैं, उसको आप इस कील पर टांग सकते हैं। देखिए इतनी अच्छी सी खूंटी बनकर तैयार हो गई है। और इस पर आप अपने बर्तन रखने के स्टैंड भी टांग सकते हैं, अपनी करछली भी टांग सकते हैं। बहुत सारा सामान आप इस तरह से चाबी की खूंटी पर टांग सकते हैं। देखिए कितना अच्छा सा आइडिया, कितनी अच्छी सी किचन टिप्स है। ये पुरानी चाबियाँ जिनको हम अक्सर फेंक ही देते हैं, कितनी अच्छी खूंटी बनकर तैयार हो गई हैं, और कोई मेहनत नहीं लगी। बस जरा से इनको मोड़ा और देखिए कितनी अच्छी सी खूंटी बन गई। बाज़ार में इतनी महंगी महंगी खूंटी होती है, इसको आप थोड़ा सा कलर भी कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने दरवाजे के पीछे एक लगा दी है। दरवाजे के पीछे भी हम जैसे कपड़े टांगते हैं या अपने ताला टांगते हैं, तो वहाँ हमारे ये टांगने के काम में आ गई। तो देखिए मैंने अपनी अलमारी की चाबी इस पर टांग दी है। आप अपनी चाबी टांग दीजिए, ताला टांग दीजिए, अपना टॉवल भी टांग सकते हैं, अपने बच्चों के कपड़े भी टांग सकते हैं, थैले टांग सकते हैं। कितना सारा सामान इस खूंटी पर आप टांग सकते हैं। और इतनी मज़बूत है, क्योंकि चाबी बहुत मोटी थी, और ये इतनी मज़बूत है कि जल्दी से टूट के गिरेगी भी नहीं। और इतनी आसानी से इसको मैंने एक छोटी सी कील की सहायता से हथौड़े से इसमें दरवाजे में लगा दिया है। तो देखिए कितनी अच्छी ये खूंटी बनकर तैयार हो गई है, बहुत खूबसूरत लग रही है। आप इसको पेंट भी कर सकते हैं। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं मैं आपको पेंट करके दिखाऊं। इसको मैंने बाद में बहुत ही खूबसूरती से इसको पेंट किया है। तो देखिए एक मेरे पास लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, उस पर मैंने अपनी ये जो मोड़ के मैंने चाबी की खूंटी बनाई थी, वो मैंने इस लकड़ी के टुकड़े पर लगा दिया। देखिए कितनी खूबसूरत ये खूंटी लग रही है, और इतनी सुंदर लग रही है। वैसे भी हम लोग डिज़ाइनदार चीज़ खरीदते हैं, तो देखिए ये चाबी की डिज़ाइन की इतनी खूबसूरत सी खूंटियाँ बनकर तैयार हो गई। मैंने फिर 2 धागे लिए हैं, और धागों को मैंने ये दोनों साइड में एक छोटी छोटी कील लगाई है। तो 2 धागे की सहायता से मैं इस को टांग दूंगी, और टांगने के बाद मैं इस पर कोई भी सामान आप इस पर टांग सकते हैं। आप अपने इसमें की रिंग्स टांग सकते हैं, अपने ताले टांग सकते हैं, और साथ ही आप अपने चार्जर भी टांग सकते हैं, अपनी माला भी टांग सकते हैं, बच्चों की हेयर बैंड टांग सकते हैं। बहुत सारा सामान इस पर टंग जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है। देखिए मैंने सारी चाबियाँ इस पर टांगी हैं, और देखने में इतना सुंदर लग रहा है। आपकी चाबियाँ इधर उधर पड़ी रहती हैं, वो सारी देखिए काम में आ गई। आपको कोई सामान ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। कितना सुंदर ये हैंगिंग की स्टैंड बनकर तैयार हो गया है। इस पर आप कोई भी सामान टांग सकती हो। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इन पुरानी चाबियों को इस तरह से प्लास की सहायता से मोड़कर बड़ी ही खूबसूरत सी खूंटी बना सकती हैं, वो भी बगैर पैसे की। आपको बाज़ार से महंगी महंगी खूंटियाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस पुरानी चाबियों को इस तरह से थोड़ा सा मोड़ कर खूबसूरत सी खूंटी बना सकती हैं, और छोटे सी कील की सहायता से कहीं भी इसको लगा कर आप अपना सामान इस पर टांग सकती हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको बाद में मैंने पेंट किया, और पेंट लगा के बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरह से आप डिज़ाइनदार कोई भी डिज़ाइन बनाकर आप इस तरह से पुरानी चाबियों का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है। देखिए ये मेरी जो कुकर की रबड़ है, ये ख़राब हो गई, मतलब ढीली हो गई। इसको भी हम फेंक ही देते हैं कि हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन ये भी हमारे बहुत काम में आएगी। आप इस पर अपने कपड़े टांगने वाली क्लिप्स लगा सकते हैं। अपने जो बालों में हेयर बैंड लगाते हैं, या हम बालों में क्लचर लगाते हैं, वो क्लचर भी आप इस पर लगा सकते हैं, और लगाकर कहीं भी कील पर टांग सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा ये आपकी कुकर की रबड़ काम में आएगी। हम अक्सर इस रबड़ को फेंक ही देते हैं कि ये इतनी ढीली हो गई, दूसरी खरीद लाते हैं बाज़ार से। तो ये पुरानी बेकार सी रबड़ भी आपके काम में आ जाएगी। तो देखिए मैंने कपड़े की सारी जो क्लिप्स थी, जो मेरी इधर उधर पड़ी रहती थी, वो मैंने इस कुकर की रबड़ पर लगा दिए, और लगाने के बाद उसको किसी भी कील पर हम टांग देंगे। जब भी हमें क्लिप की ज़रूरत पड़े आसानी से हमें मिल जाएगी, क्योंकि जब हम कपड़े सुखाने जाते हैं
सारी क्लिप हमारी इधर उधर खोई रहती है, मिलती नहीं है। तो इस तरह से पुरानी रबड़ को हम कहीं पे भी इस तरह से टांग सकते हैं। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है, देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही है। तो इस तरह से आप अपनी बेकार कुकर की रबड़ का इस तरह से उपयोग कर सकती हैं और ये आपके बहुत ज़्यादा काम में भी आएगी। तो आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।